अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़िरीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और पर्दा नशी ख़वातीन, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि उस पाक परवरदिगार ने खैर की तौफ़ीक़ फरमाते हुए हम सबों को थोड़ी देर नफ़ा की बातें सुनने और समझने के लिए जमा फरमाया। अल्लाह ताला हम सबों के इस आने को कबूल फरमाए। हम सब अभी अपने अमीर, अपने पीर, अपने मुर्शिद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जो अमीर हैं वो उस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए, अल्लाह के दीन को घर घर पहुंचाने के लिए अपना घर बार, ज़मीन व जायदाद और भी बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान कर दिया। जब बिहार में कादियानियत का फितना जोर पकड़ा, लोग बड़ी तेजी से कादियानियत को इख्तियार कर रहे थे। ऐसे वक्त में हजरत मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि आप बिहार की सरजमीन पर चले जाएं। वहाँ लोग बेदीन होते जा रहे हैं, लोगों के दिलों से ईमान निकलता जा रहा है। आप वहाँ जाएं और लोगों के ईमान को मजबूत और मुस्तहकम करने की तबलीग करें। चुनांचे अपने पीर के हुक्म पर उन्होंने बोरिया बिस्तरा बांधा और कानपुर से रवाना हो गए। मुंगेर की सरजमीन पर आए। बड़ी तेजी से लोग मुर्तद होते जा रहे थे। हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने रातों दिन एक कर दिया लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए कि ये बिहार की सरजमीन फिर से ईमान वालों से भर जाए। और ऐसी मेहनत की
घर घर पैगाम पहुंचाया, रसायल लिखे गए, किताबें लिखी गई। उनका ये मिशन था कि जब आदमी सोकर आंख खोले तो उसके तकिया के नीचे कादियानियत के खिलाफ कोई न कोई मजमून मिले। बड़ी मेहनत और तगोदो के बाद ये फितना यहां से टल गया और लोग फिर से ईमान में दाखिल होने लगे। अगर इस खानवादे की कुर्बानी उस वक्त नहीं होती तो आज हमारे ईमान महफूज नहीं रहते। हम ईमान पर बाकी रहते या नहीं रहते ये भी कोई यकीनी बात नहीं है। इसलिए कि पूरे बिहार में उस वक्त एक फिजा आम बन गई थी। लोग मजहबे इस्लाम को छोड़कर बेदीन होते जा रहे थे। इस मुल्क हिंदुस्तान में जब जब मुसलमानों के ईमान का सौदा किया गया है, उसके दीन से खिलवाड़ किया गया है, इसी खानवादे ने सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। चाहे वो कादियानियत का फितना हो, शाहबानो केस हो, और भी जो फितने इस मुल्क में उभरे हैं, तो सबसे पहले खानकाह रहमानी और इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से आवाज बुलंद की गई है और पूरी उम्मत को आगाह किया गया है कि अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हैं और खुद को महफूज रखना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाइए। कुरान मजीद ने भी यही तालीम दी है। फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि लोगों सारे बंधन को तोड़कर सिर्फ कलमे वाहिदा की बुनियाद पर एक हो जाओ। जात पात, रंगो नस्ल, काले गोरे का फर्क, शेख अंसारी और पठान का फर्क, ये सब मिटा करके कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक रसूल की इताअत करने वाले हैं, इस बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ। तभी तुम्हारे अंदर मजबूती आएगी और तुम्हारी इस्लाह की जा सकेगी और तुम मजबूत बन सकोगे। और अगर तुमने जात पात को सामने लाया, रंगो नस्ल को सामने लाया, तो ये तुम्हारी हवा उखाड़ देगी। ये इन चीजों से तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, तुम आपस में ही लड़ भिड़ कर मर जाओगे। वला तनाज़ाऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, क्या तुम लोग आपस में ये जात पात को लेकर, ये रंगो नस्ल को लेकर आपस में मत झगड़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो बुज़दिली आ जाएगी, तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर रोब गैरों का मुसल्लत कर दिया जाएगा। इमारत शरिया यही पैगाम देता है पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि इन सब से हटकर बिला तफरीक एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर एक अमीर की इताअत में हम लोग दाखिल हो जाए। कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम सरबलंदी चाहते हो, अगर तुम दुनिया में चैन और सुकून और आखिरत में अल्लाह के यहाँ सुरखरुई चाहते हो, तो तुम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करो। कुरान मजीद ने जो अहकामात दिए हैं, जो निज़ाम हयात मुरत्तब फरमाए हैं,
तुम उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। वातिउर रसूल, और कुरान की जो तशरीह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, अपने अक़वाल के जरिए से, अपने अमाल के जरिए से जो करके दिखाया है, तुम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगी गुजारो, तब जाकर तुम दुनिया में कामयाब हो सकोगे। व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से जो तुम्हारे अमीर मुंतखब किए जाएं, जो तुम्हें जोड़ने के लिए, जो तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारा तज़किया करने के लिए, तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बातें बताने के लिए जो तुम्हारे अमीन मुंतखब किए जा रहे हैं, तुम उनकी इताअत और उनकी फरमाबरदारी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। आगे फरमाया कि जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने अमीर की बात को नहीं माना, अमीर के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी, गोया कि उसने मेरी नाफरमानी की, मेरी नाफरमानी की। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, इमारत शरिया, अभी आपके नाजिम साहब ने आप हजरात को ये बतलाया कि इमारत शरिया सिर्फ चांद का ऐलान निकालने का नाम नहीं है, सिर्फ बेवाओं को और जरूरतमंदों को जरूरत की चीज मुहैया करने का नाम नहीं है, बल्कि इमारत शरिया एक शरीयत की एक अच्छी ताबीर है, दीन इस्लाम की एक अच्छी ताबीर है। जो शख्स इमारत शरिया के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, गोया कि उसने दीन इस्लाम को इख्तियार करके अपनी जिंदगी गुजार ली। इमारत शरिया ये तालीम देती है कि इज्तिमाइयत को इख्तियार किया जाए, इफ्तिराक व इंतशार के बंधन को तोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी जाए, चाहे वो मुआशरती जिंदगी हो, मामलाती जिंदगी हो, चाहे वो अकायद से मुताल्लिक हो, चाहे वो अखलाकियात से मुताल्लिक हो, चाहे वो सियासियात से मुताल्लिक हो। दीन के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी जाए, यही इमारत शरिया उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देती है कि लोगों, अपने आप को साफ सुथरा करके इज्तिमाइयत को इख्तियार करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, तुम सबका दीन एक है, तुम सब के आबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी एक हैं। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन, और न किसी आजमी को किसी अरबी पर फजीलत हासिल है। वला लिअस्वद अला अहमर, न किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल है। वला लिअहमर अला अस्वद, और न किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत हासिल है, बल्कि फजीलत हासिल है इल्ला बित्तक़वा, कि जिसके अंदर खौफे खुदा होगा, अल्लाह का डर दिल में पैदा होगा, और डर कर अल्लाह के खौफ से अल्लाह की इताअत कि अगर हम ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा, और अगर ये काम करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज होगा। हमें ये काम नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें
किसी पर बोहतान तराशी नहीं करनी है, हमें बदकारी नहीं करनी है, हमें वालिदैन को सताना नहीं है, हमें वालिदैन को मारना नहीं है, हमें बड़ों का एहतराम करना है, छोटों पर शफकत और मेहरबानी का मुआमला करना है, पड़ोसियों को सताना नहीं है। ये सब बातों से अल्लाह नाराज होते हैं। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो, यही चीज फख्र की है, इसी पर इंसान फख्र कर सकता है। इल्ला बित्तक़वा, के तक़वा ही के जरिए से फख्र और फजीलत हासिल होगी, वरना तो ये जात पात, ये काले गोरे का फर्क, ये कोई फख्र व गुरूर की चीज नहीं है। मेरे दीनी भाइयों, याद रखिए, जो कौम जात पात को लेकर, काले गोरे के फर्क को लेकर आपस में लड़ती है, तो उस कौम के दरमियान इत्तेदाल का दामन छूट जाता है। फिर वो कौम बेराह रवी की शिकार हो जाती है, गुमराही के दलदल में फंसती चली जाती है। कुरान मजीद ने फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर तुम्हारा किसी बात में झगड़ा हो जाए तो उसका हल कुरान और हदीस में तलाश करो। ये देखो कि इस मामले को हल करने के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया है, क्या ज़ाब्ता बयान किया है, रसूलुल्लाह ने क्या तालीम दी है, उसी के मुताबिक अपने उलझे हुए मामले को सुलझाओ। और यकीन मानो कि अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए राह हमवार फरमा देंगे, रास्ता खोल देंगे और तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। इमारत शरिया मुसलमानों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये तालीम देती है, ये पैगाम देती है कि एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हर मामले और हर मकाम पर इताअत व फरमाबरदारी करें, तालीम को फरोग दें और बच्चों में तालीम को परवान चढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नहल वालिदुन मन अफजल मिन अदबिन हसनिन, के कोई भी वालिद अपनी औलाद को इससे बेहतर तोहफा, इससे बेहतर अतिया नहीं दे सकता है कि अपनी औलाद को अच्छे आदाब सिखा दे, अच्छी तरबियत कर दे, अच्छी तालीम दिला दे। इससे बेहतर कोई भी हदिया, कोई भी तोहफा एक बाप अपनी औलाद को नहीं दे सकता है। आज औलाद के लिए आदमी कमा कर लाता है और कीमती चीज खेलने की उसे मुहैया कराता है। जो औलाद मांगती है वो अता कर देता है, वो दे देता है कि उसके हर नाज नखड़े को बर्दाश्त करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज देना आपकी औलाद के लिए शफकत नहीं है, आप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। आपके औलाद की मोहब्बत की अलामत यह है कि आप उसको बेहतर तालीम दें, बेहतर अदब सिखाएं, ताकि जब वो मुआशरे में खड़ा हो तो लगे कि आपने उसे सवार कर खड़ा किया है और वो अपने समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए एक नमूना बने और दूसरे लोग उससे नसीहत हासिल करें। और याद रखिए कि बच्चे ये आने वाले वक्त में कामयाबी के मेमार होते हैं। अगर आपने उसे अच्छी तरबियत दी, अच्छी तालीम दी, तो समझ लीजिए कि आपने सही और मजबूत मुआशरे की एक बुनियाद डाल दी है। यही बच्चे तरबियत पाकर
जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आप चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगे, तो यही औलाद जिसको आपने बेहतर तालीम से रोशनास कराया है, जिसको आपने अच्छी तालीम दिलवाई है, यही औलाद आपकी खिदमत गुजार होगी, मुसीबत के वक्त में आपका सहारा बनेगी, आपको सहारा देगी, आपकी खिदमत करेगी, आपको की परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। अगर आपने उसे सही तरबियत नहीं दी, लापरवाही का मुजाहरा किया, उसे संवारा नहीं, किसी इदारे से जोड़ा नहीं, तो आपको ये हक भी नहीं है कि आपकी औलाद मारे तो आप दूसरों से शिकायत करें। ये आपने हक बचपने ही में अपनी औलाद के ये खो दिया कि आपने उसे अच्छी तरबियत नहीं दी। उसको मालूम ही नहीं है कि हमारे वालिद का, हमारी माँ का क्या मकाम व मर्तबा है, उनके साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए, ये उसे मालूम ही नहीं है। अगर आप उसे अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, उसे संवारें, तो ये औलाद माशाअल्लाह आपको डांटने से पहले